हेलो हाय गाइस गुड इवनिंग। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कि रिएक्ट टू नेटिव एंड नेटिव टू रिएक्ट सॉकेट कम्युनिकेशन मींस लाइक एज अ सॉकेट कम्युनिकेशन मींस हम कैसे हम सॉकेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं रिएक्ट जेएस से। रिएक्ट जेएस से हम एक पोर्ट लिसन करेंगे और उस पोर्ट पर हम डेटा पास करेंगे, फिर बाद में रिएक्ट के अंदर से और एक सॉकेट इमिट करेंगे और यहाँ पर रिएक्ट के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे इमिट और जैसे कि इमिट और सब्सक्राइब होते हैं, वहां से हम इमिट करेंगे, यहाँ पर हम लिसन करेंगे। तो हम देखेंगे कि हम रिएक्ट फर्स्टली ये देखेंगे कि रिएक्ट टू नेटिव कैसे कम्युनिकेशन होता है और फिर बाद में ये देखेंगे कि नोट टू रिएक्ट से सॉकेट कम्युनिकेशन होता है। तो आई विल शो यू कि फर्स्टली आउटपुट मैं आपको डेमो दिखाऊंगा और फिर बाद में हम रिएक्ट का कोड ऑल्सो नोड जीएस का कोड देखेंगे। ओके, तो फर्स्टली आई विल रन बैकएंड। ओके ओके, तो मेरा ये दिस इज माय बैकएंड मैंने अभी रन कर दिया। ओके, बैकएंड इज ऑल्सो आई विल शो यू here like as my backend is 8080 on running. Okay, then also I will the React.js project run. Okay, now my React.js application is running successfully. Then I will clock show जो हमने डेमो किया है लाइक एज हियर इज टाइपिंग एनी टेक्स्ट देन ऑटोमेटिकली going to calling the socket and socket coming to response back and here is data is showing like as मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हेलो और मैंने सेंड किया। तो जैसे ही ऑन क्लिक के सेंड पर मैं क्या करता हूँ सॉकेट डॉट इमिट कर देता हूँ जो हमारा पोर्ट नंबर है जिस पर चल रही है एप्लीकेशन, वो बैकएंड में जाएगा और बैकएंड के अंदर वो डेटा लिसन करेगा और वहां से और एक सॉकेट इमिट करेगा और फिर बाद में वो सॉकेट जो यहाँ पर ऐप के अंदर यहाँ पर लिसन करके रहता है और वो जो डेटा हमने नोड जेएस से पास किया है ये हम यहाँ करते हैं। नाउ क्लिकिंग ऑन सेंड या शोइंग हियर अभी इमीडिएटली डेटा शो हो रहा है क्योंकि ये लोकल पर चालू है। जब आप डिप्लॉय करेंगे तो थोड़ा सा इस डिफरेंटली थोड़ा लाइटली 1-2 सेकंड डिफरेंस आता है और मैं नीचे हेलो लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ से यहाँ से सॉकेट इमिट करेगा, फिर बाद में वो आ जाएगा और वहां से फिर बाद में अनदर सॉकेट इमिट करेगा नोड जेएस से और यहाँ पर हम सॉकेट ऑन के अंदर वो फंक्शन लिखेंगे। ओके, तो आई क्लिक ऑन हियर या is both way communication like as a here sending then getting here and here sending getting here. Okay, ये था डेमो यूजिंग सॉकेट का। देन आई विल शो द फर्स्टली कोड ऑन React.js and फिर Node.js. Sorry, I will show the firstly on Node.js and then React.js because Node.js is very important. ओके, तो मैं Node.js के अंदर जाता हूँ। फर्स्टली हमने जो इंपोर्ट किए है HTTP। ओके, ये आपको ऐड करनी पड़ेगी HTTP। फिर बाद में यहाँ पर लेट सर्वर इज इक्वल टू http डॉट क्रिएट सर्वर किया है मैंने और मैंने ये जो एक्सप्रेस का ऐप जो पास किया ये पास किया here is passing app then creating a one object. Okay, io is equal to record dot socket dot io कि दिस इज यूजिंग फॉर सर्वर साइड सो आपको भी ये इंस्टॉल करना पड़ेगा socket.io और here passing is server. Okay, then server and io is created successfully. Then हमने और एक फाइल लिखी है जो server.ts के अंदर। तो यहाँ से क्या किया मैंने, ये हमने ऐप के अंदर ऐप से हमने क्रिएट सर्वर सर्विस क्रिएट किया और सर्विस से हमने iOS और यहाँ से भी नहीं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सर्वर पास किए और सर्वर के अंदर मैं जाता हूँ। सर्वर के अंदर मैंने फर्स्ट यहाँ पर आई इंपोर्टिंग सर्वर फाइल। Then here is passing the static constant port
and also I am using a .env. So .env inside a port number assign, reading here port number progress.env port, और if नहीं है .env के अंदर तो और 8080, देन server डॉट लिसन, यहाँ पर मैंने पोर्ट नंबर पास किया, इफ is correctly, then showing the app listen on port 808. Okay, then okay, और मैंने जो पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर मैंने यहाँ से डेव करके ts and d डैश डैश रेस्पॉन्ड डॉट स्लैश src सर्वर डॉट ts, तो मैंने कॉल किया सर्वर डॉट ts, तो सर्वर डॉट ts कॉल हो जाएगी, इसको पोर्ट इज असाइन, देन ऐप डॉट js फाइल कॉल हो जाएगी, उसके अंदर यहाँ पर आई क्रिएट IO ऑब्जेक्ट यूजिंग सॉकेट डॉट IO। यहाँ पर फर्स्टली मैंने क्या किया, IO डॉट ऑन कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली, देन उसके अंदर फंक्शन लिखा सॉकेट, यहाँ पर सॉकेट डॉट ऑन, सॉकेट डॉट ऑन मीन्स जैसे कि आपने रिएक्ट जेएस से इमिट किया, सॉकेट इमिट किया, तो सॉकेट जैसे हम इमिट किया तो उसको लिसन करने के लिए सॉकेट डॉट IO यूज होते हैं। तो जो हमने वहां पर की पास की है, कौन सा डेटा आपने पास किया, तो वहां पर आपको ऑन के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो वहां से मैंने होस्ट कम्युनिकेशन सोर्स फाइल पास की थी और उसके अंदर डेटा था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी यहाँ से और एक मैंने फिर से रिएक्ट जेएस को पास किया है डेटा, तो यहाँ से IO डॉट इमिट किया और फिर बाद में अनदर मैंने की पास की होस्ट कम्युनिकेशन सेंड डेटा टू इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ से जो डेटा आया है फिर से मैं रिएक्ट को पास कर रहा हूँ, फिर बाद में मान लीजिए कि यहाँ से डेटा आया तो मुझे फिर से इसको पास करना है। सो सॉकेट डॉट ऑन होस्ट कम्युनिकेशन सेंड डेटा फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, जो डेटा मिला है, फिर बाद में मैंने यहाँ से IO डॉट होस्ट कम्युनिकेशन फाइल। ओके, ये हुआ। तो अब हम जाते हैं रिएक्ट जेएस के साथ, देन आई विल शो द रिएक्ट जेएस कोड ऑल्सो। होस्ट कम्युनिकेशन, सो आपको रिएक्ट जेएस के अंदर फर्स्टली आपको ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी सॉकेट डॉट आईओ डैश क्लाइंट, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ओके, देखो आप नोड जेएस के अंदर इंस्टॉल करते हो तो आपको क्या इंस्टॉल करना है, आई विल शो यू, ये सॉकेट डॉट आईओ, ये दिस इज नोड जेएस पार्ट, बट आप जब फ्रंट एंड साइड रिएक्ट जेएस के साइड आप इंस्टॉल करते हो तो रिएक्ट डॉट आईओ डॉट क्लाइंट, बिकॉज दिस इज क्लाइंट साइड, मतलब यूआई इज क्लाइंट और सर्वर इज नोड जेएस। तो वहां से हमने एक IO ये पास किया, इंपोर्ट किया, तो यहाँ पर जैसे ही हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है, फंक्शन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर मैंने एक लेट सॉकेट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और सॉकेट इज इक्वल टू, अब देखो IO डॉट, यहाँ पर टेम्पररी में ये हटा देता हूँ आपको समझने के लिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी, HTTP लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर, कौन सा पोर्ट ने हमने यूज किया 8080, और इसके ब्रैकेट में ट्रांसपोर्ट वेब सॉकेट पास किया। ओके, वेब सॉकेट पास किया, देन जो अभी ये जो है यूसीपी के अंदर हम लिसन करते हैं, जो रिएक्ट जेएस से हमने कॉल किया है, जैसे कि होस्ट कम्युनिकेशन सेंड डेटा टू इंस्ट्रूमेंट, तो ये देखो यहाँ से हमने कॉल किया है ये वाला होस्ट कम्युनिकेशन सेंड डेटा टू इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ से वो यहाँ डेटा मिल जाएगा, और फिर बाद में मैंने मोबोएक्स किया है और मोबोएक्स के स्टोर पर मैंने असाइन किया। आप यहाँ पर रिडक्स को भी असाइन कर सकते हो और फिर बाद में अदरवाइज यूज स्टेट को असाइन करके आप यूज कर सकते हैं, योर चॉइस से स्टेट मैनेजमेंट मल्टीपल लाइब्रेरी, वहां से आप कोई भी कर सकते हो। और सेकंड है कि सॉकेट डॉट ऑन, ये अनदर की के लिए है, जैसे कि यहाँ से कॉल होता है ये वाले, ये इमिट यहाँ से है, तो यहाँ पर हम लिसन करते हैं और उसको स्टेट को असाइन देते हैं। अब कॉल कहाँ से किया है, तो फर्स्टली हम जाते हैं जो हमारा सेंड बटन है, हाँ ये, ओके, सॉकेट डॉट इमिट, ये होस्ट कम्युनिकेशन सोर्स फाइल, और उसके अंदर मैंने डेटा पास किया, तो ये हुआ हमारा फाइल के लिए। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, इमिट किया, सॉकेट डॉट इमिट होस्ट कम्युनिकेशन सोर्स फाइल, तो ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा,
ये वाला। और फिर बाद में यहाँ से और आईओ डॉट इमिट हो जाएगी और एक सॉकेट कॉल हो जाएगा जो हमने यूजीपी के अंदर ये लिसन करते थे, लिसन किया है। और नीचे वाला ये है, सॉरी, जस्ट सेकंड, सेकंड वाला, या सेकंड वाला सॉकेट डॉट इमिट होस्ट कम्युनिकेशन सेंड फाइल टू इंस्ट्रूमेंट, ये वाला। ओके, ये वाला। और फिर बाद में यहाँ से हमने वापस कर दिया। तो अभी देखो, ये तो लोकल पर चलता करेक्टली इज वर्किंग, क्योंकि हमने इसी पर चलाया था और इसी पर हमने लोकल होस्ट चलाया। बट जब आप सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, जैसे कि अभी मैं ये मेरा ये नोड जेएस का कोड मैंने अजूर पर डिप्लॉय कर दिया, तो अजूर पर जैसे आप डिप्लॉय करते हैं ना, तो अजूर पर आपका जो ये होता है आईपी एड्रेस, मतलब एक होस्ट नेम मिलता है जो, तो आपको पास करना पड़ेगा। जैसे कि आप आपकी साइट का यूआरएल है, मान लीजिए कि एबीसी, ओके, एबीसी डॉट अजूर, अजूर वेबसाइट ऐसा कुछ तो आता है, ओके, अजूर डॉट कॉम। तो ऐसा डालना पड़ेगा। ऐसा मतलब उसको पोर्ट नंबर असाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सर्वर पर डिप्लॉय हो गया है। नॉट नीडेड फॉर असाइनिंग द पोर्ट नंबर व्हेन यू डिप्लॉइंग ऑन सर्वर। जब आपका कोड लोकल पर रहेगा तो यू ऑलवेज यूज अ पोर्ट नंबर। देन अगेन आई विल शो कि जैसे कि मैं अभी मेरे आई विल यूजिंग एनजी रॉक, तो अभी ये रनिंग में है और यहाँ पर एनजी रॉक HTTP 8080, ओके। तो ये हमारा अभी, ओ फिर, ओके, अनदर लोकेशन पर यूज हो रहा है, तो टेम्परेरी में ये हटा देता हूँ, ओके, या ओके, दिस इज माय एनजी रॉक यूआरएल। मैं क्या कर देता हूँ, अभी देखो ये जो हमने लोकल होस्ट आसान किया था इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, फिर से मैं रन कर देता हूँ। तो जो लाइक एज सिमिलर एनजीलॉक मतलब हमारा एक एनजीलॉक इस यूआरएल पर हमारी लोकल होस्ट इज रनिंग, ओके। देन आई विल शो द, ओके, दिस इज reload application, then I am going and also here clicking hi then send, लिटरल टाइम लेता है और फिर बाद में नीचे आता है क्योंकि ये एनजीरॉक से फर्स्टली वो ये सॉकेट कॉल होता है, सॉकेट कॉल होने के बाद नोड जेएस से सॉकेट कॉल होता है, फिर बाद में यूआई के अंदर आता है और फिर बाद में हियर हेलो। तो देखो हेलो यहाँ पर आने में थोड़ा सा लिटरल सा टाइम लेता है क्योंकि वो नोड जेएस फिर बाद में यहाँ से सॉकेट कॉल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो सिमुलेटर जो आपका, जो आपने अजूर या एडब्ल्यूएस या जीसीपी पर आपका बैकएंड डिप्लॉय किया है, वहाँ का आपको URL मेंशन, नॉट अ पोर्ट नंबर। बट आपको लोकल पर रन कर रहे हो तो आपको यू ऑलवेज अ पोर्ट नंबर, ओके। So that's it. If any query, then call me or ping me. I will help you definitely. I'm free time. Okay. Don't forget for subscribe and like. Thank you. Bye bye.